नमस्कार, आप देख रहे हैं ना भारत न्यूज चैनल। इस समय हम पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के बाहर एमडी के बाहर जो ऑल जेएंड के टीडीएल अदर वर्कर यूनियन जो हड़ताल है 3 दिन के में प्रवेश कर चुकी है और इनके इरादे जो हैं वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं कि जब तक इनकी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक ये उठने वाले नहीं हैं। जिस तरह से आपने देख लिया कि ये टेंट लगाए जा रहे हैं, गर्मी बहुत है और टेंट भी लगाए गए। इसका मतलब है कि ये आर पार की लड़ाई करने के लिए यहाँ पे पहुँच चुके हैं और जब तक इनकी मांग नहीं मानी जाएगी ये जहाँ से उठने वाले नहीं रहे। तो आप देख सकते हैं कि ये अपनी जायज़ मांगों के लिए जहाँ पे धरने पर बैठे हैं और ये तीसरा दिन है आज। हालांकि प्रशासन जो है हिलजुल कर रहा है, लेकिन ये कहते हैं कि वो पहले भी कई बार इस तरह की बातें हो चुकी हैं, लेकिन इस बार आर पार की लड़ाई है। जब तक इनकी मांगें नहीं मानी जाती तब तक वह इस धरने से उठने वाले नहीं। तो ये इनके अंदर जोश देखने वाला है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ये सभी जो है और दर्शकों ये भी बता दें इनका काम जो है वो बॉर्डर पे सेना के ही मुताबिक है। जिस तरह से एक सिपाही जो है देश की रक्षा के लिए खड़ा रहता है, इसी तरह से ये बिजली डिपार्टमेंट के जो डेली बेजर जो है हर मौसम में खड़े रहते हैं। चाहे कोरोना का टाइम था, चाहे ऑपरेशन सिंदूर था, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, ये जो सिपाही हैं ये बिजली डिपार्टमेंट के डेली बेजर सिपाही जो हैं वो हमेशा लोगों की आवाज़ को लेकर जहाँ पे खड़े रहते हैं, जो बिजली की आपूर्ति के लिए जहाँ हमेशा खड़े रहते हैं। और कई बार क्या होता है काम करते हुए ये अपाहज भी हो जाते हैं, कईयों की मौत हो जाती है, लेकिन जब इनके देने की बात है सरकार दोनों हाथ जो है खाली कर देती है। मतलब कि बहुत सारे जो लोग जो हैं खाली होकर रिटायर जब होते हैं खाली हाथ जाते हैं। अब ये भाई सारी रजौरी पुंछ से 1200 मुड़ा किन्ने आ रजौरी पुंछ से हाथ खड़ा करो हाथ खड़ा ये 3000 नौकरियां सारे लेनिया सारे डोडे किन्ने किश्तवाड़ दे किन्ने भद्रवाह दे किन्ने कठुए किन्ने गड्डियां च फोटो पांदे बसे फोटो पांदे यार अपने बच्चे का मसला एक मेरी कुर्बानी मरी भी आगा कोई परवाह नहीं यार मरी भी आगा कोई परवाह नहीं छोटे छोटे सारे बच्चे ने यार लत्ता बावा कटोला दिया दिन रात साढ़े साथी मरा दे तो यार अपने बच्चे के ना गिरदारी करा दे माँ प्यो के ना करा दे बुढ़े माँ प्यो बोला मरिया के ना लाड़िया खजल होनिया सारा एक साथी है दो बावा कटोई दिया और ये लाड़ी भिख मंगा दी। कल मी जो असी दिखिया ना मेरा जमीर मरी गया सोचा कल के मेरे बच्चे के ना भी जाके छोड़ा सारा का साथी दो बावा कटोई दिया मी लभी आखा भैया क्या करा बच्चे किया पालने यार तो ताम नहीं समझा दे तो सही समझ नहीं आवा दी जा रहे बनी है कड्डो एमडी साहब का यहाँ कदम नहीं आखा लगे जा नहीं, लेकिन एमडी साहब अच्छे ने अस आखा दे लेकिन ऊपर बैठे जेडे अफसर ने अस कोई बिजली बंद नहीं करा दे, अस कुछ की परेशान नहीं करा दे, अस पीसफुल अमन तरीके के ना बैठे दे। अस मेहनत कश लोग आ मेहनत करने वाले और अस मेहनत करा दे 20-20 साल 25-25 साल 40-40 साल जीवन दे जुड़िया 60 साल दे जुड़िया रिटायर होइए मरीए किन्ना चिर अत्याचार सागे यार वो 4000 मुड़ा होंदा किन्ना गवर्नमेंट चाह एक दिना दे विच 4000 मुड़ा पक्का करी उड़दी, लेकिन साढ़े लोगों की नीयत नहीं है, साढ़े लोगों की नीयत नहीं है और तुस चाहो तो सब कुछ होंदा। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि जो एसोसिएशन के प्रधान हैं
वो खुद कह रहे हैं कि सामने आओ, अगर आप सड़कों पे नहीं उतरेंगे, प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। सरकार जो है गूंगी बहरी है और कई बार जो है वो प्रदर्शन कर चुके हैं। कई लोगों के जो बिजली के डेली वेजर हैं उनकी बाजू, टांगें और दोनों बाजू जो है कट चुकी हैं, और जब देने की बारी आती है तो सरकार इनको खाली हाथ घर भेज देती है। पूरी ज़िंदगी इन्होंने अपनी जो है डिपार्टमेंट को दे दी और जवानी में आए और बुढ़ापा आ चुका है, लेकिन सरकार जो है वो इनकी जायज़ मांग को नहीं मान रही है। मेरी सेहत खराब थी पापा, सारे सामने कल भी था, सारे सामने कितना पानी सुटिया, लेकिन पानी सुटने के बावजूद ही मेरी पिछू जियां में गया भी बेहोश होई आ जांदे, बेहोश होई आ, लेकिन मरना जुल्ला के करना, लेकिन थोड़ा यार औने बाकी साढ़े इत्थे सारे स्पीकर हैं। अज अस एक टीम बनानी है, इत्थों कोर कमेटी बनानी है, मेंबर बनाने साढ़े शेर सिंह और कुदर गए ना, वो भी बेचारा भुखे दा मेरे कहना शेर सिंह उधर गया। ये देखो इन्ना भी नहीं खाधी लेनी है नहीं, ये भी सवेरे भी आखा फुलका खाई लेने में पहले मन चुप जाना जेड़ा साढ़ा वो है, सवेरे की रोटी नहीं खाधी। एक टीम बनाओ, इत्थों पूरी टीम वर्क होना चाहिए, और इत्थों का टीम बनाओ, मिगी फोन कर दे फलाना जी इं फलाना इं, तुस मरे दे हो, पहला सुनाओ तुस मरे दे हो। एक साढ़ा साथी है और वाइफ आखा दी इसी ले जाओ, मेरी सलवार कमीज ले जाओ, चूड़ियां ले जाओ, इसी पाई उत्थे लियो। मेरे को बड़ी शर्म के यार, मेरे को बड़ी शेम के यार, साढ़ा का साथी मैं आख्या भरजाई इं नहीं आखो, वो आखा ही नहीं ये है सहकारी योग है, के है कि मुड़े इत्थे आए दे, मुड़े रखे दे तो चला वो चीज नहीं ठीक है ना। जमीर मरी दा, अपना जमीर जगाओ, अपने बच्चे मैं जंग कोई नहीं लभा दा, दसो लभा दा कोई चेहरा दसो कि जंग मुड़ा है 40 साल वाला सारे उपर ने। और कल साढ़ा एक साथी है बैठे दा 3 दिन उरे रही है, बार बार आखा रहे हैं एक दिन रही जाओ, और असें अज भी हार आने ने, मतलब हार आने ना मेरे वीर, 20-25 डिपार्टमेंट का पता नहीं, डिपार्टमेंट हूँ इतना अस आगे किश करना, इतना असें अमन करना, ये चाहते हैं कि कोई वो है, कोई भी साथी मेरा भरा ना सारे इतना कोई भी कख नहीं करेगा, बाहर फील्ड च तुंदे कोल सारा किश, मेरे पापू बच्चे कोल और कोई नहीं है। और इन्ना का बोलते मेरे बड़े भरा और सलाती साहब ये इतने नहीं पता अखिल के है कि नहीं, ये नहीं पता खिलाड़ी इस बारी तो मैं भी रही हो काम फाइनल पे जाना यो सुनाया गया हुन अखिल बड़े कौन अखिल जी, आज तीसरा दिन है और आपके जो साथी हैं बिल्कुल डटे हुए हैं, अब ये आर पार की लड़ाई जो है वो देखी जा रही, क्या कहेंगे? हमने 72 घंटे की कॉल दी थी, जो ये 72 घंटे की कॉल है, अब हमारी जो कोर कमेटी है, हमारे यही कोर कमेटी, ये 5 अखिल शर्मा अकेला प्रेसिडेंट नहीं है, ये 5000 लोग हैं, अगर ये मान जाएंगे तो अखिल शर्मा भी मान जाएगा। अब मेरे हाथों में कुछ नहीं है, अब इन लोगों के बच्चों का फ्यूचर है और इनका फ्यूचर है। अब आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये कह रहे हैं 72 घंटे की, आज इन्होंने टेंट लगा दिया है, अब ये कह रहे हैं आर पार की और डे एंड नाइट होगी, उसकी सारी जिम्मेवारी सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट की होगी। अखिल जी, कल भी आपको एमडी ने बुलाया था, बहुत बातचीत चल रही है, जिस तरह से आपकी स्ट्राइक जो है सरकार तक पहुँच चुकी है। बातचीत तो हियरिंग तो होती रहती है, हमारा एक ही है, आजकल ईमेल का जमाना है, जहां अमरनाथ यात्रा आ रही है, हम नहीं चाहते कि अमरनाथ यात्रा में हम कोई खलर डालें या कुछ, हम भी सारे देशभक्त हैं, हम भी जय माता की, भारत माता की जय इनकलाब करने वाले हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन हमारे बच्चों के फ्यूचर का मसला है। हम यही चाहते हैं कि अभी 3 दिन है, 3 दिन के अंदर, बल्कि इन्होंने ये कह रहे हैं 332 या 557, 4000 बंदे इनके आगे कुछ नहीं है, 1 टाइम सेटलमेंट 4000 बंदों का ऑर्डर ये कर सकते हैं, इनके पास पोस्टें पड़ी हैं और ये कर दे तो हमें यहाँ मजबूरी नहीं, शौक नहीं है यहाँ बैठने का। जी, एक तरह का पहले भी एक आंदोलन हुआ था, बिजली जो है बंद कर दी थी कि और जो सरकार के हाथ पांव की हो चुकी थी, क्या हम इस तरह की नौबत आने वाली है? क्या हम इस तरह की नौबत नहीं चाहते, हम ना पावर बंद करना चाहते, जहां जहां पावर बंद होगी, जहां तार गिरेगी, फ्यूज उड़ेगा, हमारे साथी वहां नहीं करेंगे। अगर कोई साथी करेगा
वो अपनी मौत का खुद जिम्मेवार होगा, ना ही यूनियन की, ना एडमिनिस्ट्रेशन, ना डिपार्टमेंट। और एलजी प्रशासन जो है कह रहा है कि हमें टाइम दो, 15 दिन का टाइम दो, पहले 10 दिन का। एलजी साहब ने खुद ट्वीट करके कहा था कि पीडीडीवी के 12,000 लोग हमने परमानेंट कर दिए, 12,000 में सिर्फ ओनली फॉर 200 बंदे हुए हैं, बाकी कहाँ, उसमें से तो मर गए, आधे मर गए, आधे रिटायर हो गए, आधों की टांगे कट गई, आधों की बाजू कट गई। आपके माध्यम से मैं एलजी साहब भी सुन रहे हैं, उमर सरकार भी सुन रही है, मैं उनको भी कह रहा हूं कि यार ये जो पीडीडी के लोग हैं, ये सुबह से शाम तक, सुबह निकलते हैं, शाम को पता नहीं घर आना या नहीं आना। तो मैं इतना ही कहते हो, जय हिंद। अंत में ये अब आर पार की लड़ाई, ये हमारी कोर कमेटी और ये यहाँ बैठे हुए लोग हैं, यही फैसला लेंगे हमने क्या करना है, क्या नहीं, आगे की क्या रणनीति होगी आपको बताएंगे। बल्कि जो 72 घंटे की काल है वो अब एक्सटेंड हो गई आगे, अब वो आगे चलेगी, लंबी हो गई। अब ये इन लोगों का, अब इसको किस तरह एक्सटेंड कर दिया गया? इसको इसलिए कहा किया कि ये लोग नहीं मान रहे हैं, जब तक यहाँ कोई सेक्टर से बड़ी चेयर जहाँ नहीं आती इन लोगों के पास, ये तब तक ये नहीं उठेंगे। और इनको आके इनके सामने बातचीत रखें, जो बातचीत होगी लोगों के बीच होगी, जो रिटर्न में होगी, उसके बाद यहाँ से उठ के चलेंगे। आपसे एक बात और जानना चाहता था, आप देख सकते हैं कि ये 72 घंटे की हड़ताल को अब ये आगे एक्सटेंड करने जा रहे हैं। और इनका ये की कहना है कि सेक्रेटरीट से कोई बड़ा बंदा अफसर जब तक यहाँ पे आके रिटर्न में आश्वासन नहीं देता, तब तक ये धरना नहीं उठेगा। आर पार की लड़ाई है। और दर्शकों ये भी बता दें कि अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने जा रही है 3 जुलाई को, और उसके ऊपर क्या असर हो। हालांकि इनका कहना है कि हम देशभक्त लोग हैं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे लोगों को परेशानी हो और बाहर से आने वाले लोगों को परेशानी हो, लेकिन हमारे भी बाल बच्चे हैं। अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है तो हम इसी तरह से मैदान में डटे रहेंगे। जिस तरह से इनका जोश देखने को बनता है, ये सभी लोग जो हैं इनका जोश देखने को बनता है। धूप सड़क की धूप में बैठे हुए थे, आज इन्होंने टेंट डाला। इसका मतलब है कि ये परमानेंट, जब तक इनकी मांग नहीं मानी जाती तब तक ये यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। जिस तरह से करते हैं तो ये इनका जोश बनते देखा जा सकता है कि ये अब आर पार की लड़ाई का डिसीजन ले लिया गया। जब तक सेक्रेटरीट से कोई बंदा नहीं आएगा, अफसर नहीं आएगा, ये उठने वाले नहीं हैं। आज ये कह रहे हैं कि सभी जो डेली वेजर हैं इकट्ठे हो जाएं और अपनी मांग को लेकर जो है आर पार की